हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको कैप्चा का सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट तो आपने देख ही रखा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे मोंटी एकेडमी चैनल है जिस पे आप वीडियो देख ही रहे हैं अभी। उस पर आप क्या करिएगा, ये फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कैप्चा के बेसिक्स वाले आपको पता पड़ जाएंगे। ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बाकी की चीज़ें कवर करूँगा और बाकी के टेस्ट केसेस देखना है तो यहाँ पर आपको सारे टेस्ट केसेस मिल जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ढूंढने में या फिर कहीं ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अबाउट सेक्शन पे जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे टेलीग्राम चैनल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सबकी आपको लिंक मिल जाएगी। जिस पे भी आप कनेक्ट होना चाहो उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। जैसे टेस्टिंग चेकलिस्ट, मैनुअल टेस्टिंग की पूरी सीरीज़ है तो ये आप कवर कर सकते हैं। चलो अब शुरू करता हूँ सेकेंड पार्ट को, टेस्ट केसेस फॉर कैप्चा पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे हम टेस्ट केसेस फॉर कैप्चा देखने वाले हैं। कैप्चा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कैप्चा इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट एनी अटैक। कैप्चा इज़ यूज्ड ऑन द फॉर्म सबमिशन, रजिस्टर, लॉगिन, फॉरवर्ड पासवर्ड एंड सपोर्ट पेज। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया कि ये सारी जगहों पे हमारा कैप्चा का यूज़ होता है। अब हमने दो टाइप्स के हमने कैप्चा देखे थे। एक तो है ना टेस्ट केसेस रिलेटेड टू द इमेज कैप्चा, वो टेस्ट केसेस देखेंगे जो इमेज कैप्चा से रिलेटेड है। हमने लास्ट वीडियो में भी ज़्यादातर इमेज के ऊपर ही फोकस किया था बिकॉज इमेज ज़्यादा है ना यूज़ होती है, वहाँ पे है ना आपको ऑटोमेशन वर्क नहीं कर पाता। बट डिजिट में कर जाता है तो ये कैप्चा ब्रेक हो सकता है बट इमेज नहीं होता। तो हम दोनों देखेंगे। इस बार हम देख लेते हैं सबसे पहले टेस्ट केसेस फॉर इमेज कैप्चा। वेरीफाई इमेज इन द टाइल इज शोन ऑन द क्लिक ऑन द चेकबॉक्स और नॉट। हमने इमेज वाले के लिए वेबसाइट रेफरेंस के लिए ले रखी है, ये रिज्यूमे जीनियस वाली वेबसाइट, जिस पे आपको 3 बार है ना इनवैलिड डालेंगे तो ये कैप्चा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टाइल्स पे हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारी शो हो रही हैं नहीं हो रही। ये जैसे अभी तो क्लिक कर दिया, अगर मैं यहाँ पे गलत डाल दूँ पासवर्ड, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक बार और कैप्चा किया, यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, इसको फिल करते हैं, फिर कैप्चा करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये इमेज वाला कैप्चा नहीं ले पा रहा है तो इसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे नहीं ले रहा, बिकॉज ये कैप्चा हमारा फिल होना चाहिए। यहाँ पे हमने किया, कुछ कैप्चा हमारा शो होना चाहिए। देखिए आ गया ना टाइल्स वाले इमेजेस का कैप्चा। हो जाता है कभी कभार डायरेक्ट टिक भी हो जाता है, तो ये इमेज वाले टाइल्स का कैप्चा आएगा। इसमें अब जैसे ट्रैफिक लाइट पूछा है तो ये ट्रैफिक लाइट हमारे टाइल्स में आ रही है ना, और ये क्लिकेबल होनी चाहिए। इसका सेकेंड पार्ट है वेरीफाई द इमेज आर क्लियरली विजिबल टू द यूज़र और नॉट। ये आपको क्लियरली विजिबल हो रही है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे भी, और ये ट्रैफिक लाइट्स आपको विजिबल है। ठीक है, इमेज पूरी तरह विजिबल होनी चाहिए। वेरीफाइड टाइल इमेज शोन ऑन कैप्चा क्लिकेबल और नॉट। अगर मैंने किसी भी टाइल पे क्लिक करता हूँ तो वो क्लिकेबल है या नहीं है, वो चीज़ें आपको देखनी होती है। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, वेरीफाइड दैट द कैप्चा इज़ लोडेड प्रॉपरली ऑन द वेब पेज और नॉट। ये मैंने जो कैप्चा किया ये प्रॉपरली लोड हो गया, ऐसा तो नहीं है आधी इमेज आ गई आधी नहीं आई, बाद में आ रही है भैया दूसरी रिफ्रेश में, ऐसा नहीं होता। रुको जरा, सबर करो। एक बार में पूरा कैप्चा लोड होके आएगा आपका। ठीक है, ये वाले हमने 4 इमेजेस के देख लिए। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखूँ, ट्रैफिक लाइट बोला है, अगर मैंने ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट नहीं करता, कुछ और सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरा स्किप करके नेक्स्ट वाले पे आ गया। अब यहाँ पे स्टेयर पूछा है, स्टेयर आपको दिख रहा है? हाँ स्टेयर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाला भी देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको और ये वाले को। ये हमने स्टेयर्स के लिए ले लिया, ये भी हमारा गलत हो गया। अब बोट के लिए ले लेते हैं। बोट यहाँ पर दिख रही है हमें, और कहीं पर बोट दिख रही है? बोट और कहीं तो नहीं दिख रही। तो इसको अगर हमने वेरीफाई किया, ये वाली हो गई शायद, और कहीं पे बोट कहाँ दिख रही है? अच्छा ये रही, सॉरी। ठीक है, जैसे हमने सारे सिलेक्ट कर दिए तो ये हमारा आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक हो गया। तो ये हमारे इमेज के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बैक देखते हैं, टेस्ट केसेस रिलेटेड टू डिजिट और कैप्चा। डिजिट और कोड कैप्चा में क्या होता है कि वेरीफाई द कैप्चा कोड इज़ क्लियरली विजिबल और नॉट। पूरा कैप्चा कोड विजिबल है या नहीं, उसके लिए हमने ये डिस्काउंट यूडीमी वाली वेबसाइट ले ली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कोड वाला कैप्चा, ये क्लियरली विजिबल है ना, 117067, तो ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। वेरीफाई कोड शोन शुड बी इन इमेज फॉर्म और नॉट। ये जैसे है ये इमेज फॉर्म में है या नहीं है, जैसे आप इसे सर्च इमेज कर सकते हैं या फिर ये इमेज फॉर्म में नहीं है, ये चीज़ें आपको देख सकते हैं। वेरीफाई यूज़र कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट द कैप्चा वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम द इमेज। अगर मैंने इसे कॉपी पेस्ट करूँ तो नहीं होना चाहिए। ये देखें ज़रा, हो जा रहा है, तो मतलब ये कैप्चा लोकल वाला कैप्चा है, ये ऐसे ही फर्जी वाला कैप्चा है। जो ओरिजिनल होता है वो इमेज फॉर्म में आएगा, वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर कॉपी पेस्ट ही करना होता तो ये तो रोबोट भी कर सकता है, ऑटोमेशन भी कर सकती है इसको, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। गलत चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेरीफाई कैप्चा कोड इज़ क्लियरली विजिबल टू द यूज़र। जो भी कैप्चा कोड है वो क्लियरली विजिबल है, हाँ पूरा तेरा साफ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाला सेम है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं।
वेरीफाई कैप्चा शुड डिस्प्ले कोड क्लियरली बिटवीन 0 एंड O। अब यहाँ पे देखो 0 तो आपको दिख रहा है, अगर O जो होता है वो O डिफरेंट होता है। ये O दिख रहा है, कूपन का O दिख रहा है, ये 100 का O, ये दिख रहा है ना। O और 0 में डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि O के बदले 0 आपको दिख रहा हो। वेरीफाई कैप्चा कोड शुड बी इन केस सेंसिटिव। अगर ये इसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं जैसे ABCD, जैसे आप देखा होगा ऊपर नीचे अल्फ़ाबेट लिखे आते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्राइक सी लाइन आ जाती है, तो वो वाला कि हमारा केस सेंसिटिव होना चाहिए कैप्चा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैप्चा डाल के देखूँ 117067, तो ये हमारा वैलिड हो गया। अगर मैंने इसको इनवैलिड डाल दिया तो ये कैप्चा नॉट मैच आ गया। तो इस तरह से हमारा हो सकता है डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिजिट और कैप्चा का छोटे छोटे थे, बाकी हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर रखे हैं, बस यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कैप्चा के सारे टेस्ट केसेस। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक ये ऊपर के सारे टेस्ट केसेस की वीडियो, तो जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितने भी टेस्ट केसेस से रिलेटेड है। और अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया रखा मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग की सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसके लिए मोंटी अकेडमी, और जॉब्स के लिए ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करके ज़रूर जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।